जो आज की क्लास है हमारी, तो उसमें हम क्या डील करेंगे, पहले तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, बेसिक है ना, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एंशियंट हिस्ट्री को हमने जो डील किया उसके पीछे क्या अप्रोच है, और कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, और जो ट्रिक्स की बात की थी ट्रिक्स से हम याद ही कर लेंगे, जो जो क्वेश्चन अभी नहीं आया इस क्लास के आज आई प्रॉमिस सारे आप मतलब टिप्स पे रहेंगे आपको। ठीक है, चलो देखो एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करें स्ट्रेटेजी की, कोई भी आप पेपर लो, ठीक है, और या सब्जेक्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो हम ये एनालाइज करेंगे थ्रू द पीवाईक्यूज, भाई क्या कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है। तो ये सब चीजें मैं आपके लिए करके लाऊंगा हमेशा क्लास के अंदर, आप भी अपने लेवल पे करना। तो आशीष सर ने जैसे बताया कि हमारा काम यही है, आपका जो है वर्क इजी करना है अगेन। ठीक है, पहली बात तो रेलिवेंट, ये आपको भी ध्यान रखना है, तीन ही वर्ड अपने को ध्यान रखना है, रेलिवेंट, हम रेलिवेंट पढ़ेंगे, क्वालिटी सोर्स से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्वालिटी, और दूसरा सिंप्लीफाइड, ये ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाइड कैसे करना है हमें तैयारी को अपने, तो पहले तो ये है कि जो हमारा प्री के अंदर क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंशियंट हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मेंस के अंदर जो इसका कल्चर वाला पार्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो कैसे हमें अप्रोच करना है, रेफर वन सोर्स, इसीलिए मैंने आपको एक ही सोर्स बोला था, ठीक है, एनसीईआरटी, अभी हम वही कर रहे हैं एंशियंट के लिए। अब इसमें दो चीज है, पहले मैंने आपको बोला तमिलनाडु एनसीईआरटी आप लोग रेफर करोगे बेस के लिए, उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम बचता है, इस बार मैं एक दिन एक्स्ट्रा भी दूंगा, बफर दूंगा, ठीक है, उसमें आप जो बाकी अपनी एनसीईआरटीज है, तो पहले तो आप तमिलनाडु वाली करोगे, फिर बाकी जो 6, 7, 8 की है और थीम्स है, जो जो टॉपिक आपके आते रहेंगे वो वहां से कवर करोगे, ठीक है। इस बार एक दिन एक्स्ट्रा और करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एनसीईआरटीज भी हम कवर करें प्लस तमिलनाडु दोनों करेंगे। तो रेफर 1 या 2 मैक्सिमम, 1 और 2 सोर्सेज, बिकॉज टाइम हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। और अगर जो बाकी टाइम है, मान लो मैं आपको एक बुक और रेफर कर दूं, ऐसे तो हम एंशियंट ही पढ़ते रहेंगे 1 महीना, तो हमें वो नहीं करना है। जो बाकी टाइम हमारा बचेगा हम वो इकोनॉमिक्स को देंगे, अपने ऑप्शनल को देंगे, ताकि एक बैलेंस स्ट्रेटेजी हो, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने एंशियंट के दोनों क्वेश्चन गलत कर दिए और उसका सिलेक्शन मतलब कि नहीं हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप दोनों गलत भी कर दोगे तब भी सिलेक्शन पॉसिबल है, हम क्या दिल पे ले जाते हैं। दिक्कत क्या होती है, एक बार प्री नहीं हुआ, ठीक है, अगली बार हम वो 10 क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे, और 90 वालों पे फोकस नहीं करेंगे, जबकि स्ट्रेटेजी उल्टी होनी चाहिए। जो इजी और मीडियम लेवल के 80 to 90 क्वेश्चन है, 80 नहीं होगा, 60 to 80 क्वेश्चन है, उन पे फोकस करो। 20 क्वेश्चन तो आप मान के चलो डिफिकल्टी आएंगे, उनको चाहे 15 तो हम छोड़ भी सकते हैं या बाकी मैनेज करेंगे। तो मेरा मानना यह कि प्री क्लियर करने के लिए हमें जो इजी और मीडियम क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो अगेन टाइम टू बेनिफिट रेशियो हमने बहुत अच्छे से किया है, एक हफ्ते एंशियंट, थोड़ा मैं और रिवाइज कर दूंगा, टेस्ट मैंने दे दिया, इतना एनफ है। अब जब भी कुछ नया टेस्ट आएगा रिवाइज करोगे, आपको एड ऑन करना है, अलग से एक और बुक नहीं पढ़नी है, एंशियंट के लिए भी मिडिवल के लिए भी। देन उसके बाद फोकस नॉट टू मिस क्वेश्चन फ्रॉम द सोर्स यू रेफर्ड, ठीक है। तो अब जैसे टेस्ट हुआ आपका, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना था कि जो जो सोर्स आपने पढ़े हैं वहां से कोई गलती ना हो, यानी कि एंशियंट के अंदर या मिडिवल के अंदर जो सोर्स आपने पढ़े हैं उससे गलती मत करना आप, ठीक है ना। जो नहीं आया वो सभी के लिए डिफिकल्ट आएगा। देखो ये है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, आपको इजीली आ गया तो ठीक है, वरना 2 3 चीजें जो काम करती है प्री के अंदर, देखो ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैंने खुद मतलब कि 5 बार क्लियर किया है प्रीलिम्स, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस से, बाकी स्टेट सर्विस भी किया, तो लगभग मैंने 10 11 मेंस लिखे हैं अलग अलग स्टेट के, तो प्री मैं हर बार क्लियर कर ही लेता हूँ, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस आपको मैं बता रहा हूँ। ये चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। तो मान लो आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट पढ़ा है दैट इज गुड, या फिर मैं कुछ ट्रिक सिखाऊंगा उससे आप कर लोगे, उसके अलावा आपको क्या करना है, इंटेलिजेंट थिंकिंग अपनी अप्लाई करनी है, और कोई ना कोई स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो या एलिमिनेट करो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एक स्टेटमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं या एलिमिनेट कर लेते हैं, उससे हमारा सारा आंसर मिल जाता है, ठीक है, मैच द कॉलम हो, या फिर मैं आपको जब सोल्व करूंगा इस बार 2022 वाला प्रीलिम्स, तो बच्चे काफी मतलब इंस्टीट्यूट्स ने, बच्चों ने यही कहा कि एलिमिनेशन टेक्निक खत्म कर दी यूपीएससी ने। मैं आपको ये दिखाऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं है, इन पेपर में भी हम एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते थे, ठीक है ना, उसमें भी लगा के दिखाएंगे आपको, वो सारा हम जब लाइव सेशन में करेंगे एक बार 2022 का पेपर जिसका, तब बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में इंटेलिजेंट थिंकिंग लगानी है, सिलेक्शन करना है, एलिमिनेट करना है स्टेटमेंट्स का, और एक और तरीका और बता रहा हूँ, कई बार कुछ टर्म्स आती हैं वो समझ नहीं आ रही है तो हिंदी में पढ़ लो, जब आप उसको हिंदी में पढ़ोगे ना और उसको ब्रेक करोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये 3 4 ट्रिक्स है जो आपको एग्जाम के अंदर लगानी है। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है ना, तो हम देर इज एनफ स्कोप कि हम एक या 2 क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि कट ऑफ भी कम जा रही है, पेपर भी डिफिकल्ट आ रहा है, और वो सभी के लिए डिफिकल्ट रहेगा। आप खुद अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से, अगर हम उनको भी मैनेज कर लेंगे, फिर भी मैंने आपका इनिशिएट नहीं छुड़वाया, ढंग से करवाया हमने, मेडिवल भी करवाएंगे, मॉडर्न भी करवाएंगे, छोड़ देंगे कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ताकि जो सब लोग कर रहे हैं हम वो करके आए, लेकिन हमें फोकस
कैसे करना है, स्ट्रेटेजिकली अपने टाइम को डिवाइड करना है, ठीक है ना। कभी ये दिल पे नहीं लेना कि यार एंशिएंट के सारे करके आऊंगा, कल्चर के सारे करके आऊंगा, बेसिक पढ़ के जाओ और ठीक करो, ठीक है ना, क्योंकि हमें 200 में से 200 नहीं लाने हैं। प्रीति, चल जाएगा हमारा काम 120 110 में ना, 200 नहीं लाएंगे, ठीक है ना। चलो, कहीं वहां पता चला सारे एंशिएंट पढ़ के जा रहे हो, 200 लेके आ रहे हो, ठीक है। 200 क्या, 2 भी नहीं आएंगे, बाकी सब छोड़ दोगे फिर, ठीक है ना। चलो, वाह वाह, बड़े हंसी आ रही है। 2 ठीक है, चलो चलो ठीक है। अब देखो, एक तरीका था पढ़ना, तो हमने पढ़ लिया। दूसरा जो आज सिखाऊंगा आपको, टाइमलाइन, इससे विजुलाइज द स्टेटमेंट ऑन टाइमलाइन। जैसे मैंने अभी पूछा था आपसे कि पल्लवास पहले आए थे प्रीति से या सतवानाज, है ना, उसको पता, फटाफट उसने बता दिया। कई क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो आप ऐसे सोल्व कर लोगे अगर आपको टाइमलाइन पता होगी। तो टाइमलाइन विजुलाइज करना बहुत जरूरी है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आज टाइमलाइन रटवाई दूंगा सारी एंशिएंट, एक ही कोड के थ्रू सारी हिस्ट्री की टाइमलाइन रटेंगे। अपन को लग रहा है पता नहीं सर क्या जादूगिरी करेंगे, आज झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। चलो देखते, क्लास के बाद बदलेगा। और ट्रिक के बाद भी अगर नहीं बताया ना किसी ने, फिर तो बेइज्जती है, ठीक है, मेरी नहीं तुम्हारी, ठीक है। चलो, लर्न पॉइंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। अब देखो क्या करना है, आपने देखा होगा टेस्ट, कौन है, प्रवेश टेस्ट दिया था? नहीं सर, टेस्ट नहीं दिया ठीक है, तो वीडियो भी ऑफ है। और कशिश ने, जिसकी वीडियो होगी उससे क्वेश्चन पूछूंगा पहले। था। खाना खा कशिश, रहा था। कशिश गायब हो गई है। वो तो खाना खाने चली गई लग रहा है। मुझे देखो लगा मैं, कि रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, दैट इज फाइन। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मजाक अपनी जगह है। लेकिन अच्छा, कशिश सर फोन चार्जिंग नहीं है इसका, तो ठीक है। लेकिन हमें सच्ची में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना, इसी का बात समझना, ठीक है। खाना वाना ठीक है, एक दिन नहीं खाएंगे, थोड़ी देर बाद खा ली, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कॉन्सेंट्रेट होके ढंग से पढ़ो। ये आज मजाक मजाक में आशीष सर ने पूरा आपका इंडो चाइना करा दिया, इधर मैं एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सब होता जाएगा तुम्हारा। लेकिन जो बच्चा इसको लाइटली ले लेगा वो ध्यान नहीं ले पाएगा, जो कंसंट्रेशन उससे पढ़ेगा उसको याद भी हो जाएगा और अपना काम भी निकल जाएगा। यार कहाँ मिलता है ऐसे, सर सही कह रहे थे, मेरे को लास्ट टाइम यकीन नहीं हो रहा था सर, सर ने कह दिया कि इंडिया की बेस्ट क्लास होने वाली है, और सच्ची में मेरे को लग रहा है हो रही है क्लासेस, है ना। अगर हम एक क्लास में एक एंशिएंट खत्म कर रहे हैं, इंडो चाइना खत्म कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू द वन ऑफ द बेस्ट क्लास, ठीक है ना। तो हमें बस कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। चलो, अब मैं क्या कर, हाँ मैं बता रहा था कि क्वेश्चन जो मैंने आपने देखे होंगे, कि शायद श्रेया ने कंप्लीट किया, टेस्ट किया था श्रेया, ठीक है। सर उसके अटेम्प्ट मैंने, किया था। हाँ, काफी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज दिए थे उसके अंदर। उसके पीछे रीजन ये था, एक तो रिपीटेशन होती है एंशिएंट और मिडिवल के अंदर, ठीक है ना, प्लस में जो उनकी स्टेटमेंट्स है ना, उन्हीं को वो लोग अगली बार क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, उनके स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उसको सोल्यूशन भी मैंने दे रखा था, फिर सोल्यूशन को पढ़ना है। इसीलिए मैंने टेस्ट के अंदर पीवाईक्यूज ज्यादा डाले थे, क्योंकि कुछ एरिया फिक्स है, एंशिएंट में ज्यादा चेंज होता नहीं है ना, हिस्ट्री में, सॉरी। तो पीवाईक्यूज हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स करने हैं गैदर क्वेश्चन से और उनकी एक्सप्लेनेशन से, जो हमने टेस्ट में दी है। इसलिए पीवाईक्यू को रेफर करो, टेस्ट को रेफर करो। उसके बाद है आपका, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन एंड टॉपिक इज हाई, सो डू रेफर द पीवाईक्यू, सेम पॉइंट है। तो ये बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी होगी आपकी एंशिएंट की। मैंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया। फिर कोई किसी को डाउट होता है पर्सनली, दे कैन आस्क मी। ये हमारा पार्ट ही, विनिंग एज का पार्ट, ये दो कंपोनेंट है मैंने बताया था। एक तो हम कॉमन डिस्कशन किया करेंगे, और एक पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें जो हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे जो दिक्कत है, ही और शी कैन आस्क, ठीक है। तो ये होगी हमारी एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब देखो क्या क्या आपको पढ़ना है सर, आपने कोई किंगडम उठाया तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आप लोग उसकी कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई वो देखोगे, ठीक है। फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कौन कौन सी पोस्ट है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी वहां पे, सोसाइटी कैसी थी, कैसे पैसा कमाते थे, ठीक है, कॉइन्स क्या थे, ठीक है ना। ट्रेवलर्स, उस टाइम पे कोई ट्रेवलर्स आए थे, ठीक है, कहाँ से आए थे, क्या उनका अकाउंट था, क्या उन्होंने बताया हमारे देश के बारे में। टैक्सेशन के नाम थे अलग अलग, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसे होता था, ये सब ब्रेक कर दिया मैंने आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगी इसके बाद आपके लिए पढ़ाई। कल्चर, कैसा कल्चर था, रिलीजन कौन सा डोमिनेंट था उस टाइम पे, क्या पॉलिसीज थी रिलीजन की, मेडिवल पढ़ोगे उसमें भी चीज ध्यान रखना सारी है। लिटरेचर, ठीक है, क्या क्या लिटरेचर उस टाइम पे लिखी थी, कौन कौन ऑथर थे। साइंटिफिक डेवलपमेंट अगर कुछ हुई हो तो वो देखनी है। देन ट्रेड, कहाँ का ट्रेड था, ठीक है। और उसके बाद उस डायनेस्टी ने पर्टिकुलर या उस सिविलाइजेशन ने क्या क्या रिफॉर्म, जैसे आशीष सर ने बताया था, कैसे प्लान्ड अर्बनाइजेशन थी आईबीसी, जिसके अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, ठीक है, 90 डिग्रीज पे रोड्स कट हो रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, वाटर हार्वेस्टिंग था,
ग्रेट बात था, ये सब कोई रिफॉर्म्स अगर हुए हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी, सब पे देखना है, इकोनॉमिक लेवल पे भी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा आपको अपनी अप्रोच में सेल्स सर्विस के लिए, ठीक है ना। दैट आई विल इंप्रूव इन द आंसर राइटिंग, आशर ने बताया वो वहां पे भी हम करेंगे और अदरवाइज भी। चलो अब ये तो हो गए थीम्स, सिलेबस आपको पता ही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मैंने उसी तरह के डिजाइन किया था, स्टोन एज है ना, प्री हिस्टोरिक वाला। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आईवीसी। उसके बाद वैदिक, देखो सब याद होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आएंगे आपका वैदिक सोसाइटी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद महाजनपद आ जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, अर्बनाइजेशन, महाजनपद। जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, और इस क्लास के बाद प्रॉमिस कर रहा हूँ याद होगा सबको, देखना भी। उसके बाद फिर बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ा हमने, ठीक है। देन महाजनपद के दोबारा दूसरा एम आएगा, वो एम था मौर्यन, ठीक है ना। इसको एक अभी आगे ट्रिक से करेंगे, चलो ठीक है। उसके बाद हमने अशोका, क्योंकि मौर्यन में आएगा अशोक आएंगे, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका हो गया। फिर पोस्ट मौर्य, जब मौर्य खत्म हो तो फिर पोस्ट मौर्य आएंगे। उसके बाद सतवाहनास, देन संगम, ठीक है। संगम में नीचे सीसीपी, चेरा, चोला, पांड्या, ये पढ़े थे, ठीक है ना। देन इंडो ग्रीक्स। उसके बाद डिफरेंट रिलीजन पढ़ेंगे, ये हम कल्चर में करेंगे मोस्टली रिलीजन वाला पार्ट। उसके बाद गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, ये एक बेसिक सिलेबस जो हमें कवर करना है एंशिएंट। आई होप सबने चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लास्ट में दे रखा है लिटरेचर कुछ दे रखा है, ठीक है। चलो